जय हिंद। आज हम लोग ज्योग्राफी लेकर आए हैं क्लास 6 का पहला चैप्टर एनसीईआरटी। क्या है? एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी पहला चैप्टर लेके आए क्लास 6 का। ठीक है, सौर मंडल में पृथ्वी। क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी। देखिए सौर मंडल क्या है, ठीक है, इसके बारे में इत्मीनान से पढ़ेंगे हम लोग एक कहानी के तहत कि हमें सब चीज़ क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक, क्या हो, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, यहाँ पे एक फिगर बनाया है सौर मंडल का। ठीक है, तो हमें यहाँ नहीं देखना, अभी पूरा पढ़ना है कहानी के बाद, उसके बाद हमें सौर मंडल के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। ठीक है, सूर्यास्त के बाद क्या है, आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। ठीक, आसमान में, ठीक है, आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या क्या है, बढ़ती जाती है। इनकी संख्या बढ़ती जाती है। देखिए जब सूर्यास्त के समय होता है तो आकाश में देखिएगा तो एक या दो बिंदु दिखाई देगा। ठीक, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलेगा वैसे वैसे देखिए अनंत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक, अनंत हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि संख्या क्या है, बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते हैं। ठीक, इनकी गणना आप नहीं कर सकते, अनंत होते हैं। ठीक, आकाश में जो होता है बिंदु, ठीक है, वो अनंत होते हैं। जो तारे होते हैं वो अनंत दिखाई देते हैं, जो गणने वेग नहीं होते हैं। ठीक है, गणने वेग नहीं होते हैं। ठीक, गणने वेग नहीं होते हैं। छोटी आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। किससे भर जाता है? छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से क्या होता है, भर जाता है, जिसे हम तारा कहते हैं। ठीक, क्या होता है, भर जाता है। ठीक है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ क्या कर रहा है, कुछ तो चमकीले होते हैं लेकिन कुछ धुंधले भी होते हैं। देखिए चमकीले और धुंधले क्या होता है, ये देखिए जैसे ये सूरज है, ठीक है, और यहाँ पे एक और ग्रह है। देखिए यहाँ समझिए, एक सूर्य है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी के इर्द कौन घूमते हैं? चंद्रमा। देखिए सूर्य के जब प्रकाश, ठीक है, जब धरती पे पड़ती है, ठीक, तो धरती तो एक ग्रह है, तारा तो है नहीं, क्योंकि सूर्य के पास इसका अपना क्या है, ऊष्मा है, प्रकाश है। लेकिन पृथ्वी के पास इसका अपना ऊष्मा है, नहीं प्रकाश है। तो इस सूर्य के चमक से ही चमकेंगे। ठीक, तो इसीलिए अंधेरे के समय में चांद से पृथ्वी को देखना क्या एक तारे के समान यानी चमकते वस्तु के समान दिखाई देते हैं, जो एक धुंधले होते हैं। क्या होते हैं? एक धुंधले होते हैं। ठीक, यहाँ समझ गए, धुंधले होते हैं। ये बता रहा क्या है, धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में क्या हो, हीरे जड़े हो। ठीक, हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। क्या है? अन्य से अलग है। यानी जो तारा ज़्यादा टिमटिमा रहा है और एक तारा कम टिमटिमा रहा है, तो क्या है, एक दूसरे से अलग क्या हो रहा है, हो रहा है कि नहीं अलग? तो क्या रहे, अलग हो रहा है। यह बिना किसी टिमटिमाह के चंद्रमा के समान चमकते हैं। किसके समान? चंद्रमा की तरह चमकते हैं, उसके जैसा ही दिखता है। ठीक, उसके जैसा ही दिखता है। अब कह रहा है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। किसको? चंद्रमा को देखते हैं। ठीक है, यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा स्थितियों में दिखाई पड़ता है। यानी जब आप आकाश में देखते हैं तो उसका चमकने का रीजन अलग भी होता है, धुंधला भी कोई होता है, कोई तेज चमकता है, आकार उसका भी अलग होता है, स्थिति भी इसका क्या होता है, अलग होता है। ठीक, तो ये अलग अलग स्थितियों में क्या होता है, दिखाई पड़ते हैं। आप पूर्ण चंद्र, क्या है, पूर्ण चंद्र, यहाँ देखिए पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में क्या है, एक बार ही देख सकते हैं। कितने बार? एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्णिमा, पूर्ण चंद्रमा वाली रात यह पूर्णिमा कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। क्या? पूर्णिमा कहलाती है। ठीक है, पूर्णिमा कहलाती है। ठीक,
15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा वाली रात्रि या अमावस होती है। क्या होती है? अमावस होती है। देखिए पूर्णिमा और अमावस क्या होती है? ये क्या है? ये मान लेते सूरज है और ये पृथ्वी है और यहाँ पे चांद है, यहाँ भी चांद है, एक ही चांद है। ठीक है, इसको 4 दिशा में रखे हैं कि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो जाए। देखिए जब सूरज की प्रकाश किस पे पड़ रहा है? धरती पे पड़ेगा, जाहिर सी बात है धरती पे पड़ेगा। और धरती को इर्द गिर्द कौन घूम रहा है? तो चंद्रमा घूम रहा है। ठीक, तो चंद्रमा के इस वाले भाग जिस पे हम रंग दिए, ठीक है, इस वाले भाग पे क्या पड़ रहा है? सूरज की प्रकाश पड़ रहा है, सूरज की किरणें पड़ रहा है। तो हम धरती से, ठीक है, जब धरती से सूरज को देखेंगे, सॉरी, जब धरती से किसे देखेंगे? चंद्रमा को देखेंगे, तो इस कौन सा भाग दिखाएगा? जो रंगा हुआ नहीं है। ठीक, जो रंगा हुआ नहीं है, ये वाला भाग दिखाई देगा। तो ये वाला भाग दिखाई देगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? अमावस। क्या है? अमावस। यही चांद यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये जो रंगे हैं यही हिस्सा दिखाई देगा हमें कहाँ से? पृथ्वी से। तो थोड़ा सा चंद्र दिखाई देगा। ठीक, जब यही चांद पृथ्वी के इस दिशा में आएगा, ठीक है, तो ये कितना दिखाई दे दिया? जो रंगा हुआ भाग है हमें पृथ्वी से दिखाई दे रहा है, यानी सनलाइट कहाँ पड़ रहा है? डायरेक्ट चंद्रमा पे। तो हमें पृथ्वी से चांद को जब दिखाई देता है तो हम लोग कहते हैं कि पूर्ण चंद्रमा है। क्या है? पूर्णिमा है। यही पूर्णिमा वाली रात है। ठीक, क्या है? पूर्णिमा वाली रात है। ठीक है, तो हमें धरती से चंद्रमा कितने दिखाई देती है? 59%। हालांकि 100% कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, किसी को भी नहीं। ठीक है, कोई भी वस्तु हम लोग के 100% नहीं दिखाई देती है। ठीक, यहाँ समझ गए? ये कह रहा है कि पूर्णिमा चंद्रमा वाली रात जो है पूर्णिमा कहलाती है। ये 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि क्या होती है? अमावस होती है। ठीक है, अमावस होती है। इसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आसमान साफ कब दिखाई देगा? अमावस के दिन पूरा तरह से अंधेरा दिखाई देगा और रंग बिरंगे क्या दिखाई देंगे? चमकते हुए तारे दिखाई देंगे आसमान में। ठीक है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय, ठीक है, दिन के समय चंद्रमा एवं अन्य सभी छोटी चमकीली वस्तुएं क्यों नहीं देख पाते हैं? देखिए ये तो सूरज है, ये पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी छोड़िए, ये आकाश है। क्या है? आकाश है। और ये सन है। जब हम धरती से, मान लीजिए यहाँ धरती है, ठीक है, धरती भी क्या ब्रह्मांड में ही है, आपको समझाने के लिए इसे ले रहे हैं। ठीक है, ये धरती है, धरती पे प्रकाश आती है। ठीक है, और धरती पे जब प्रकाश आती है, ठीक है, तो दिन में जो रात में जो तारे हमें दिखाई दे रहे थे, ठीक है, जो रात में तारे दिखाई दे रहे थे, तो सूर्य के किरणों के अभाव के कारण, ठीक है, सूर्य के प्रकाश होने के कारण, ज़्यादा तेज होने के कारण से हमें दिन में तारे नहीं दिखाई देते हैं। यही तारे रात में दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्य जो सूर्यास्त होते हैं तो पृथ्वी के संपूर्ण सूर्यास्त नहीं हो जाते, बल्कि कुछ ही भाग के सूर्यास्त करते हैं। ठीक, 100% नहीं। सूर्य क्या होता है? पृथ्वी को ढक देते हैं, नहीं। वो क्या कहते हैं? जब कुछ भाग सूर्यास्त में रहता है तब हमें उस तारे यानी सनलाइट जैसे हटता है तो हमें वो तारे दिखाई देने पड़ता है। ठीक, तो यहाँ तक समझ गए? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय, ठीक है, रात के समय चमकने वाली वस्तुएं हमें दिन में नहीं दिख पाते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ गए? कह रहा है कि सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में क्या होता है? दिखाई आसमान में क्या हुआ? आसमान में चमकती है, वो सब क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड। यानी जब हम धरती से दूसरे तारे या ग्रह को देखते हैं तो जितने भी दिखाई देते हैं ग्रह चमकते हुए, चाहे धुंधला चाहे तेज, वो सब क्या है?
एक खगोलीय पिंड है। क्या है? खगोलीय पिंड है। ठीक, खगोलीय पिंड है। ये कह रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ऐसे गैसों से बने होते हैं। क्या है? ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड है, ठीक, वो क्या है? आकार में क्या है? बड़े हैं, और उसके पास क्या है? गर्मी है। और ये क्या किससे बना है? गैसों से बनी है। ठीक, गैसों से बनी है। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिससे वे क्या करते हैं? बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। किसे? प्रकाश को, ऊर्जा को बहुत मात्रा में क्या उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी हमारा क्या है? एक तारा है। जैसे देखिए यहाँ सूर्य है, ठीक, सूर्य के पास इसका क्या है? अपना प्रकाश है। ठीक, अपना प्रकाश है, इसके पास अपना ऊष्मा भी है। ठीक है, अपना ऊष्मा भी है। तो सूर्य के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा है। इसी प्रकाश और ऊष्मा के माध्यम से जो फैलते हमारे धरती तक आते हैं, अन्य ग्रहों तक जाते हैं, तो वो इसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक, तो ये तो क्या है? गैस के गोला एक, ठीक, पूरा आगे है, धधकता हुआ एक। ठीक, तो सबके पास नहीं होते बड़े आकार, और सबके पास क्या धरती के पास है अपना ऊष्मा या प्रकाश? नहीं। चंद्रमा के पास है? नहीं। तो जब किसी के पास नहीं है तो क्या बताओ? वही बता रहा है आपको। ठीक है, कुछ अधिक करता है, क्या एक तारा कहलाता है। सूर्य भी क्या हमारा एक तारा भी है। तो यहाँ तक समझ गए। देखिए कह रहा है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे, ठीक है, रात के जो चमकते हैं आसमान में वो अनगिनत तारे होते हैं, सूरज के समान ही क्या है? दिखाई देते हैं। सूरज के समान ही चमकते हुए क्या है? दिखाई देते हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर है। क्या है? बहुत दूर है। सही बात है। हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी रहते हैं, इस पृथ्वी से बहुत दूर दूर क्या है? तारे हैं, बहुत दूर दूर तारे हैं। ठीक, जो हमें कितने छोटी सी आकार में दिखाई देता है। तो यही कह रहा है कि बहुत दूर है। ठीक, होने के कारण हम क्या करते हैं? हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक, महसूस नहीं करते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्या है? छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्या है? छोटे दिखाई पड़ते हैं। इसका रीज़न देखिए, अगर यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति है, अगर इस व्यक्ति को इस कोना से अगर देखा जाए, ठीक है, इस कोना से देखा जाएगा, तो इस व्यक्ति हमें दिखाई देगा एक छोटा सा गोल दिखाई देगा। ठीक, हम जितने दूर पे होंगे वो व्यक्ति उतने ही छोटा दिखाई देगा। तो हम पृथ्वी से किसी भी तारा को देखते हैं, चाहे किसी भी ग्रह को देखते हैं, तो क्या हो रात के समय वो जब दिखाई पड़ता है तो एक छोटे या चमकीले दिखाई पड़ते हैं। ठीक, तो आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी, ठीक है, कुछ दूरी जो है से देखने पर सभी वस्तुएं क्या छोटी दिखाई पड़ती है। क्या है? छोटी दिखाई पड़ती है। ठीक, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा क्या हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। कितना छोटा दिखाई देता है? हवाई जहाज देखिए कितना बड़ा होता है, और उसी हवाई जहाज को जब आकाश में उड़ते हुए हम लोग देखते हैं तो मात्र इतनी सा दिखाई देता है, छोटा सा ही सा। ऐसा लगता है कि हम लोग एक मुट्ठी में कैद कर लेंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन दूरी होने के कारण क्या वो हमें छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही कह रहा है कि छोटा दिखाई दे रहा है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों क्या है? समूहों द्वारा बनाए गए विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। सही बात है। जब आकाश में आप देखेंगे रात के समय तो बहुत सारा तारा समूह बनाए हुए रहेंगे, बहुत सारा तारा दिखाई देंगे आपको। तो उस तारा को गौर से देखिएगा कि एक समूह में रहेंगे सब। ठीक है, एक समूह में रहेंगे, एक आकृति के रूप में रहेंगे, दिखाई देगा। ठीक है, तो वही कह रहा है क्या कि बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, कहते हैं। ठीक है, नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का ये क्या है? नक्षत्र मंडल है। अब देखिए नक्षत्र मंडल होता है क्या है? अभी बताया कि तारों के समूह को
क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल। और इस नक्षत्र मंडल एक तो है नहीं, बहुत सारा है, तो बहुत सारा है तो उसे क्या होता है, आर्चमेसर या बिग बियर कहते हैं। इसी बिग बियर के एक हिस्सा क्या है, नक्षत्र मंडल है। ठीक है, नक्षत्र मंडल है। अब देखिए, इसी प्रकार का एक क्या नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल है। क्या नक्षत्र मंडल है, सप्तऋषि या 7 तारों का समूह है। देखिए यहाँ जो गर्ल्स के सामने है ये वाला, ठीक, ये क्या है, सप्तऋषि है। क्या है ये, सप्तऋषि है। ठीक है, क्या है, सप्तऋषि है। ठीक, 7 तारों का एक समूह है। ठीक है, क्या है, 7 तारों का एक समूह है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, क्या है, 7 तारों का एक समूह है। इसी को क्या कहते हैं, सप्तऋषि। देखिए यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का क्या है, भाग है। ठीक, भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक तारों या ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। किसे किसे, तारों और ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाए। ठीक है, वो आसानी से क्या होगा, ग्रुप की तरह आपको दिखाई दे देगा नक्षत्र मंडल। ठीक, यही कह रहा है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। किससे, जब रात्रि में, ठीक है, व्यक्ति अगर सफ़र करता था, यात्री सब, ठीक है, तो उस समय रात्रि में, प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा का जो निर्धारण करता था वो किसके निर्धारित से, तारों की सहायता से। किसे, तारों की सहायता से वो निर्धारित करता था कि कौन सा दिशा है। तो उत्तरी तारा, क्या है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। ठीक, उत्तरी तारा किसे बताता है, उत्तर दिशा को बताता था। ठीक है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहते हैं। ठीक, उत्तर दिशा से उत्तरी तारा जो है उत्तर दिशा को तो बताता था, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुव तारा भी कहते हैं। कहा जाता है ठीक, आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ठीक, जो उत्तर तारा है, उत्तरी तारा, वो आसमान में एक ही दिशा में रहता था। ठीक, जिसे लोगों को पहचान में आ जाता था ये क्या है, उत्तर दिशा है। ठीक, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। किसके सहारे से, सप्तऋषि जो बताए थे 7 तारे हैं, तो इस 7 तारों के सामने देखिएगा तो यहाँ एक ध्रुव तारा मिलेगा। ठीक, ध्रुव तारा मिलेगा, तो किसके माध्यम से, तो सप्तऋषि के माध्यम से हम क्या पता लगा सकते हैं, तो ध्रुव तारा को पता लगा सकते हैं। ठीक, 1.1 में आप देख भी किए हैं। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचे जाए एवं उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो क्या होगा, बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारों की ओर इंगित करता है। किसकी ओर, ध्रुव तारों की ओर इंगित करता है। जैसे हम बता दें कि 7 ऋषियों की जो सप्तऋषि बनाया गया, जो 7 तारों के समूह है उसे सप्तऋषि कहते हैं। इसी सप्तऋषि को जोड़कर सीमा बनाकर देखेंगे ऊपरी वाली दिशा में तो क्या मिलेगा आपको, एक ध्रुव तारा मिलेगा। ठीक, तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते हैं। कुछ पिंडों में वे जो है तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रह। जैसे सूर्य के पास तो अपना ग्रह, अपना क्या है, ऊष्मा है और प्रकाश है। सूर्य के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा है, लेकिन पृथ्वी के पास क्या अपना ऊष्मा है, नहीं, अपना प्रकाश है नहीं। तो ये जो है दूसरे के प्रकाश से जब प्रकाशित होगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। ठीक, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, ग्रह कहेंगे। ठीक, ये कह रहा है कि ग्रह है। तो ग्रह जो है जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेटनेटाइट जो है
ठीक है, प्लेटाइड शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, ठीक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य के पास 8 गो ग्रह है, 8 ग्रह क्या करते हैं, चक्र लगाते हैं, 8 ग्रह चक्र लगाते हैं। तो यही कह रहा है, ठीक है, कि चारों ओर घूमने वाले, जैसे पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये क्या है, ग्रह है, क्या है, ये ग्रह जिसमें हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पर, वो क्या है, ग्रह है, ठीक। उसका तो अपना उष्मा नहीं है, नहीं प्रकाश है, वो किससे प्रकाशित हो रहा है, सूर्य से, ठीक। प्रकाश किससे ले रहा है, सूर्य से। उष्मा भी किससे ले रहा है, सूर्य से, ठीक। सारा चीज़ किससे, सूर्य से। तो वही कह रहा है किसके चक्कर लगा रहा है, सूर्य की। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, किसे, सूर्य से, ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। क्या है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन है, सूर्य ही है, क्या, सूर्य ही है, सूर्य है और ये पृथ्वी है। तब पृथ्वी के नज़दीक कौन तारा है, सूर्य ही है, ठीक। दूसरे तारा के महसूस हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो यही कह रहा है कि पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। क्या, देखिए, ये सूर्य है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, ऊष्मा भी दे रहे हैं हमें। ये पृथ्वी है, पृथ्वी को भ्रमण कौन कर रहा है, चंद्रमा। और पृथ्वी किसका भ्रमण कर रहा है, तो सूर्य की। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचेगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, एक सुबह अपना रोशनी नहीं है तो ये चमकेगा। तो जैसे अंधेरे में हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं, तो क्या है, एक चमकते हुए तारा के रूप में दिखाई देता है। तो यही कह रहा है कि वो चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होगी। तो ये कह रहा है कि अगर आप चाँद से पृथ्वी को देखते हैं, ठीक है, चाँद पर से अगर पृथ्वी को देखते हैं, चाँद पर अगर जाते हैं और वहाँ से पृथ्वी को देखते हैं, तो किस तरह दिखाई देगा, वो चंद्रमा के समान ही चमकती हुई दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि उसके पास नहीं ऊष्मा है, नहीं प्रकाश है, वो किससे, सूर्य से प्रकाश ले रहे हैं। तो यही कह रहा है कि जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह क्या है, चमकती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ रोचक कह रहा है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या है, छल्ले है, क्या है, छल्ले है, ठीक। छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पटिया से पृथ्वी से क्या है, छल्ले शक्तिशाली है। दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, किसकी सहायता से, दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, ठीक है। देखिए बुध जो है, ठीक है, बुध क्या है, सूर्य के चारों ओर, क्या है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिन में, 28 दिन में कर लेता है। और वो अपने अक्ष पे कितने दिन में, 59 दिन में। जैसे देखिए ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य मान लेते हैं, और इस सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा है, बुध कर रहा है। तो बुध इस तरह से चक्कर लगाते लगाते आएगा, ठीक है, चक्कर लगाते लगाते आएगा, तो ये एक परिक्रमा हो गया। लेकिन यही बुध क्या करेगा, ये अपने अक्ष पे इस तरह से घूम कर अगर आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, तो ये क्या हो गया, इसका कक्ष अति हो गया, क्या हो गया, अक्ष हो गया। तो ये अपने अक्ष पे कितने दिन में, 59 दिन में, ठीक। शुक्र जो है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 255 दिन में लगाता है, और अपने ही अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में करता है, 243 दिन में। पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा कितने दिन में करते हैं, 365 दिन में, और अपने अक्ष पे 1 दिन में। ये तभी तो दिन रात होता है, ठीक। और मंगल जो है, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा एक दिन में कितने बार, 6 से 87 बार करते हैं, ठीक। और अपने अक्ष पे 1 बार। पृथ्वी के पास 1 चंद्रमा है और मंगल ग्रह के पास 2 चंद्रमा है, कितने हैं, 2, ठीक है, 2 है, और पृथ्वी के पास 1 है, ठीक। बृहस्पति जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में
ठीक है, 11 साल 11 महीना और यानी लगभग 12 साल का समय लेता है। ठीक, और अपने ही कक्ष पे घूर्णन के लिए वो 9 घंटा का समय लेता है। कितने? 9 घंटा का समय लेता है। और इसके पास 9 घंटा और 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या क्या है? 53 है। ठीक है, और शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीना, ठीक है, 29 साल 5 महीना की समय लेती है। ठीक, और अपने ही कक्ष पर घूर्णन करने के लिए वो 10 घंटा 40 मिनट की समय लेती है। और इसके पास, ठीक है, अपना चंद्रमा जो है, जैसे पृथ्वी का एक चंद्रमा है, इसके बाद अपना चंद्रमा कितनी है? लगभग 53 है। ठीक, लगभग 53 है। यूरेनस जो है सूर्य के एक परिक्रमा करने में वो 84 साल लगाते हैं। कितने? 84 साल। ठीक है, और अपने ही अक्ष पे घूर्णन करने के लिए वो 17 घंटे और 14 मिनट लगाते हैं। इनकी चंद्रमा की जो संख्या है उपग्रह की, कितने? 87 है। सूर्य के चक्कर नेपच्यून, ठीक, सूर्य के चक्कर लगाने में, एक परिक्रमा करने में इसे 165 साल लगता है। कितना? 165 साल। सोचिए, किसे? नेपच्यून के। अपने अक्ष पर 16 घंटा 7 मिनट की समय लेती है। ठीक, और इसकी चंद्रमा की संख्या कितनी है? 13। देखिए, ये घूर्णन करने में इतना, मतलब परिक्रमा करने में इतना समय लेती है क्योंकि ये सूर्य है, और सूर्य के 4 गो ग्रह, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है, ये 4 ग्रह छोड़कर बाकी जो ग्रह बने हैं वो किसका है? एक गैस का है। तो आप सोचिए, एक गुब्बारा को अगर आप जोर से फेंकेंगे तो कितना धीरे धीरे फेंकेगा। एक ईटा को फेंकिए, ठीक है, तो कितना तेज़ी से जाएगा। ठीक, तो फर्क यही है। इसमें ये क्या है? पत्थर से बना हुआ है, चट्टानों उटानों है, तो ये जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा, स्पीड से भी जाएगा। और ये जो है स्पीड के जाने के बजाय ये धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक, तो यही कारण है। तो यहाँ तक समझ गए। जो छल्ले की बात कर रहे हैं, देखिए, उपग्रह क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह की पेटी है। ठीक है, किसका? क्षुद्र ग्रह। जैसे यहाँ बुध है, मंगल है, सॉरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और ये 4 ग्रह के बाद क्या थे? क्षुद्र ग्रह के एक पेटी होते हैं जो छोटे छोटे टुकड़ियों में किसका परिक्रमा कर रहे हैं? ये भी सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं। रात के समय ये भी चमकते हैं, रात के समय ये भी चमकते हैं। देखिए, कह रहा है आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है? एक उपग्रह है। ठीक है, हमारे पृथ्वी पर, हमारे पृथ्वी के परिक्रमा कौन कर रहे हैं? चंद्रमा। ठीक, तो चंद्रमा हमारे पृथ्वी के लिए एक उपग्रह है। क्या है? एक उपग्रह है। ठीक है, एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी की, ठीक है, यह सचर है। क्या है? सचर है, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है। तो हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है। हमारे पृथ्वी के समान बहुत सारा ग्रह है, जिसे हम ग्रह कहते हैं। जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, ये सब क्या है? ग्रह है। तो कह रहा है 7 अन्य ग्रह जो है सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते थे, उसी तरह सब ग्रह भी क्या है? सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ क्या है? कुछ के पास चंद्रमा भी है, कुछ के पास क्या है? चंद्रमा भी है। ठीक, देखिए, यहाँ कह रहा है पौराणिक रोमन कहानी है। ठीक है, ये सोल यानी सूर्य देवता को क्या करता है? इंगित करता है, कहा जाता है। सोल यानी सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द है जो है, अर्थात ये सूर्य से संबंधित है, इसीलिए इसे सूर्य के परिवार कहते हैं। किसे? सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर मंडल। अब समझ में आ गया कि सौर मंडल क्या है, कहा जाता है। तथा जो सौर शब्द है क्या है? उपयोग करते हुए एक अधिक शब्दों से लिखा गया है, यानी उपयोग जब किया उस समय। देखिए, सौर मंडल क्या है, यहाँ देखिए। ठीक, सौर मंडल क्या है?
कह रहा है कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, ठीक है, कुछ अन्य खगोलीय पिंड या जैसे क्षुद्र ग्रह बताए थे, जैसे सूर्य है, सूर्य के बाद बुध है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 हो गया। इस चारों के बगल में देखिए एक पट्टी समान होगा जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उस क्षुद्र ग्रह भी है तो रात के समय भी चमकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, क्या उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। किसका? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। क्या देते हैं? सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होते हैं? सूर्य। कौन होते हैं? सूर्य, ठीक है। सूर्य, देखिए सूर्य क्या है? सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ है? केंद्र में। जैसे यहाँ सूर्य है और इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे कौन? 8 ग्रह। कौन? 8 ग्रह, ठीक है। तो इस 8 ग्रह के बीच में है, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? केंद्र में। सूर्य कहाँ है? सौर मंडल के केंद्र में। इस सारा भाग क्या कहलाता है? सौर मंडल कहलाता है, ठीक है। सौर मंडल कहलाता है। कहाँ? केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत, सूर्य जो है बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बनी है। किससे बनी है? गर्म गैसों से, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव जो है बल, इससे सौर मंडल को बांधे रखता है, यानी सबको पकड़ के रखता है, भागने नहीं देता इसे, ठीक है। बाकी ग्रहों को भागने नहीं देता। कौन? सूर्य। सूर्य जो है सौर मंडल का क्या है? सौर मंडल का ये प्रकाश एवं ऊष्मा का एक मात्र है। क्या है? सौर मंडल के लिए क्या है? प्रकाश और ऊष्मा का एक मात्र है, क्योंकि सूर्य से ही अन्य ग्रहों के क्या है? ऊष्मा मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो सूर्य को होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन हम उसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। क्या है? तेज जो है उसका ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, ठीक। क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद हमसे यह बहुत दूर है। बताइए, पृथ्वी यहाँ है, हमें प्रकाश भी मिल रहा है, ऊष्मा भी मिल रहा है, लेकिन ऊष्मा को हम महसूस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से, ठीक है, कौन दूर है? सूर्य दूर है, ठीक, सूर्य दूर है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे नज़दीक तारा कौन है? होने के बावजूद भी हमसे क्या दूर है। तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सोचिए, अगर यहाँ सूर्य है, ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वी है, यानी इसका जो दूरी है ये वाला, ये कितना है? 15 करोड़ है। सोचिए 15 करोड़ दूर सूर्य और पृथ्वी के जो बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, हमें प्रकाश, सोचिए कि ऊष्मा भी मिल जाती है और प्रकाश में, इससे कई गुना दूर पे क्या है? अन्य तारा भी है, ठीक, जो हम महसूस तक नहीं कर पाते उसके प्रकाश को, ठीक। देखिए यहाँ ज्योग्राफी शब्द दिया है। ज्यो का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है, ज्यो का अर्थ होता है पृथ्वी। ग्रह क्या है? हमारे सौर मंडल में, ठीक है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। क्या है? 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे क्या है? सूर्य के दूरी के अनुसार वे, जैसे बुध है पहले स्थान पे, दूसरे पे शुक्र है, तीसरे पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल, और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह की एक पेटी है जो हम आपको बता दिए हैं। बृहस्पति, उसके बाद शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ठीक। तो ये क्या है? 8 ग्रह जो है सूर्य के अनुसार निर्धारित है, यानी सूर्य के करीब कितने हैं, उसके आगे कौन है, उसके आगे कौन है, तो यही बताया। कह रहा है कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ या निश्चित पथ पर क्या है? सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि सूर्य के चक्कर कौन लगा रहे हैं? अन्य ग्रह, 8 जो ग्रह है वो सब क्या है? सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि किस पथ पे चक्कर लगा रहे हैं, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पे क्या है? चक्कर लगा रहे हैं, फैले हुए हैं, दीर्घ वृत्ताकार पे फैले हुए हैं। यह कक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? कक्ष कहलाता है,
बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। अपनी कक्ष पे सूर्य के चारों ओर एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। कितने दिन? 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का क्या है? जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा ग्रह। सूर्य और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि सूर्य और पृथ्वी देखने में समान ही है, ठीक है, दोनों समान है। इसे जुड़वा ग्रह कहा जाता है या जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग क्या है? पृथ्वी के समान ही है। क्या है? पृथ्वी के समान ही है, ठीक है। अभी तक प्लूटो भी एक क्या ग्रह माना जाता था, ठीक, प्लूटो जो है एक ग्रह माना जाता था, ठीक, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में 2006 में, ठीक, ये निर्णय लिया कि कुछ पहले क्या खोजा गया था? एक ग्रह खगोलीय पिंड खोजा गया था जिसका नाम क्या लगा? प्लूटो नाम, यानी बौना ग्रह भी इसे कहते हैं, ठीक, इसे क्या कहते हैं? बौना ग्रह कहा जाता है। देखिए प्लूटो क्या है? एक बौना ग्रह है, ठीक। यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं रात में आसमान में देखकर मनुष्य हमेशा क्या है? मोहित हुआ है, ठीक। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते। क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन क्या है? प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री थे, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, ठीक। आर्यभट्ट क्या है? प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने, ठीक है, उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह जो है चंद्रमा, सभी ग्रह तथा चंद्रमा प्रवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते। किससे चमकते? वो सूर्य के प्रकाशित होने से, यानी सूर्य जब प्रकाश देते हैं सबको तो उस प्रकाश की वजह से कौन चमकते हैं? सभी ग्रह, और उसके बदले में चंद्रमा भी चमकते हैं, ठीक। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं, यानी जितने भी खगोल शास्त्री है वो सब क्या है? ब्रह्मांड में कुछ न कुछ खोजने, रहस्यों को जानने में दिलचस्पी रखते हैं। हम लोग कल इस वीडियो को कल देखेंगे, वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है। हम कल अगले टॉपिक में, यानी अगले वीडियो में हम आपको लेकर आ रहे हैं पृथ्वी, ठीक है। जब तक जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।